हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो डेली करंट अफेयर सीरीज़। आज है 29 जून 2025। स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल न्यूज़ के साथ अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंडिया अनवील्स इट्स फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, featuring multiple overpasses and underpasses for safe movement of tigers and leopards, setting a national precedent adopted by Punjab and Maharashtra। तो इस तरह का यहाँ पे पहली बार इस तरह का जो वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारत ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहला और सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया। तो बेसिकली जो रोड्स होते हैं, तो रोड्स पे बहुत सारे जो एनिमल ह्यूमंस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इसके लिए जो है ओवरपास मतलब रोड के ऊपर ऊपर एक तरह का कॉरिडोर जो है वो बनाया जाता है, ताकि जो जानवर हैं वो आसानी से पार कर सकें एक छोर से दूसरे छोर। कई बार ये होता है कि रोड के नीचे से भी जो अंडरपास वो बनाया जाता है। तो इस बार जो है भारत का पहला और सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया, जिसमें बाघों और तेंदुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई ओवरपास और अंडरपास हैं, जिसे पंजाब और महाराष्ट्र द्वारा अपनाया गया। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इस तरह का पहला जो है ओवरपास जो है वो यहाँ पे बना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक पहल है। आगे बढ़ते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेज आदि कर्मयोगी प्रोग्राम to train over 20 lakh stakeholders for better implementation of tribal welfare schemes, addressing the gap between policy and ground level execution। तो आदिवासी विकास जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कल्याण योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए 20 लाख से अधिक हितधारकों को प्रशिक्षित करने हेतु आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है। तो जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, जो भी स्टेक होल्डर इससे रिलेटेड हैं ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट से। तो उस जितने भी प्रोग्राम्स हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, तो उसको उसके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए, जो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स है उसके अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए एक इस तरह का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडिया अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर इन आगरा फॉर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग यील्ड्स एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज एज इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो कृषि अनुसंधान में ये जो न्यूज़ है ये है कि भारत ने आगरा में CIP जो इंटरनेशनल पोटैटो कंजर्वेशन है उसकी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी, और आलू और शकरकंद अनुसंधान के लिए ये जो है ये इस तरह का क्षेत्रीय केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। और क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है अब पोटैटो का, और कंज्यूमर भी है। और जब हम बात करें इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ पोटैटो सेंटर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लीमा पेरू में है। तो उसके बाद जो है भारत में इस तरह का अब क्षेत्रीय जो है वो यहाँ पे CIP का केंद्र बन रहा है। और ये बनेगा कहाँ? तो ये बनेगा आगरा में। आगे बढ़ते हैं, स्टेट न्यूज़। इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, केरला टॉप्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020 to 2025 with 76.22% score, rated very good, with Iraviculam National Park emerging as the India's best managed protected area with 92.97% score। तो यहाँ पे जो है पर्यावरण उपलब्धि से रिलेटेड न्यूज़ है कि केरल ने प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 2025 के बीच में 76.22% के साथ जो है शीर्ष स्थान हासिल किया। केरला ने ये हासिल किया है, और केरला के जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र बना है। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में हम बात करें तो उसमें केरल का रैंक काफ़ी बेहतर है, और केरल के जो इराविकुलम नेशनल उद्यान है, ठीक है, तो नेशनल पार्क
इसको सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र जो है वो बनाया गया। आगे बढ़ते हैं रिलीजियस टूरिज्म के बारे में। तो बिहार फॉर्म्स 9 मेंबर ट्रस्ट टू ओवरसी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रैंड जानकी टेम्पल एट पुनौरा धाम सीतामढ़ी believed to be the goddess Sita's birthplace aimed at boosting the religious tourism। तो जो रिलीजियस टूरिज़म है, धार्मिक पर्यटन, उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए अब बिहार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण के लिए 9 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया। तो माना ये जाता है कि जो सीता देवी हैं उनकी जन्मभूमि है ये, एंड इस तरह के प्रयास से जो है रिलीजियस टूरिज़्म इसको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा बिहार में। बैंकिंग न्यूज़, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई सरपासेस वीज़ा इन डेली ट्रांजैक्शंस क्रॉसिंग 650 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे इन जून 2025, प्रोजेक्टेड टू हैंडल 409 बिलियन ट्रांजैक्शंस एनुअली बाय फिस्कल ईयर 2029। तो यूपीआई, भारत का जो यूपीआई है, अब दैनिक लेन देन में वीज़ा को भी यहाँ पे पार कर दिया। जून 2025 में प्रतिदिन 650 मिलियन लेन देन पार करके फिस्कल ईयर 2029 तक 439 बिलियन लेन देन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जो वीज़ा है यूएस का, इसको यहाँ पे पीछे छोड़ते हुए इंडिया का जो यूपीआई है वो यहाँ पे आगे निकल गया है। नंबर ऑफ़ डेली ट्रांजैक्शंस, जो दैनिक लेन देन हम करते हैं, तो उसमें यूपीआई का जहाँ पे वर्चस्व है, यूपीआई जहाँ पे लीड कर रहा है। डिजिटल करेंसी के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई ई रूपी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्रॉसेज ₹1000 करोड़ सर्कुलेशन बाय मार्च 2025, ऑफरिंग टोकन बेस्ड सॉवरेन डिजिटल करेंसी विथ कैश लाइक फीचर्स एंड टैक्स न्यूट्रलिटी। तो भारत ने यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था, जिसको हम ई रूपी भी बोलते हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि मार्च 2025 तक 1000 करोड़ रुपए प्रचालन पार हो गया। टोकन आधारित संप्रभु डिजिटल मुद्रा और कर तटस्थता की सुविधा है। तो इसमें आपको किसी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। और ई रूपी जो है वो दो मोड में उपलब्ध है, एक रिटेल पेमेंट के लिए और एक होल सेल के लिए। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। भारत भी जो है डिजिटल करेंसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इस तरह का ई रूपी को यहाँ पे लॉन्च किया था, क्योंकि एट द सेम टाइम बहुत सारे जो डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, ये यहाँ पे पूरे विश्व में पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं। तो भारत भी अपने नागरिकों को इस तरह का डिजिटल जो ई रूपी है उसकी सुविधा देना चाहता था। तो जिसके उपलक्ष्य में इस तरह की जो है ई रूपी का अनावरण किया गया, इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन ये काफ़ी अलग है बिटकॉइन और इथीरियम क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल जो है हमारे देश में पूरी तरह से लीगल नहीं है। और बैंक्स जो है वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर जो भी आरबीआई है हमेशा यहाँ पे वार्निंग देते रहती है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है या फिर किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना है तो आप अपने रिस्क पे करें, क्योंकि ये जो है किसी तरह से बैक्ड नहीं है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। मेजर बैंक्स इंप्लीमेंट पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम जुलाई 2025। एसबीआई रिमूव्स एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंट्रोड्यूसेस ट्रांजैक्शन फीस ऑन गेमिंग, कोटक रिप्लेसेस मंत्रा कार्ड विथ जेनरिक कार्ड। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्रेडिट कार्ड में। प्रमुख बैंकों द्वारा जुलाई 2025 से नीति परिवर्तन हुआ है। पहले जो एसबीआई एयर एक्सीडेंट बीमा देती थी उसको हटा दिया गया है। एचडीएफसी ने भी यहाँ पे गेमिंग शुल्क लगाने की बात कही है। और कोटक मंत्रा कार्ड अब बदलेगा। कोटक और मंत्रा के साथ टाई अप था, तो कोटक भी अब रिप्लेस करेगा मंत्रा कार्ड को अपने एक खुद का जेनरिक कार्ड से। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्रेडिट कार्ड में। बिजनेस न्यूज़ देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग रिसीव्स सेबी अप्रूवल टू लॉन्च ब्रोकरेज ऑपरेशन, मार्किंग माइलस्टोन इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक आईएनसी जॉइंट वेंचर फॉर डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो अब वित्तीय सेवाओं के बारे में बात करें तो जियो और ब्लैक रॉक ने एक समझौता किया है, जो कि अब जो है ब्रोकरेज के क्षेत्र में इनकी एंट्री हुई है और सेबी ने इसको परमिशन भी दिया। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक आईएनसी
का संयुक्त उद्यम है और भारत में निवेश के लोकतंत्रीकरण के लिए ये जो है उठाया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे इंडिया में, अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, स्टॉक मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रो है, ज़ेरोधा है। तो अब एंट्री आने जियो, ब्लैक रॉक, इसकी यहाँ पे एंट्री होने वाली है। अब बताइए जा रहा है कि इससे जो इन्वेस्टमेंट है ये पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IRDAI फाइन्स एडिलविस लाइफ इंश्योरेंस ₹1 crore फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वायलेशंस इंक्लूडिंग improper आउटसोर्सिंग ओवरसाइट एंड फेलियर टू ऑब्टेन मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो एडिलविस जो लाइफ इंश्योरेंस है, इस पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है बाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर होता है उसको यहाँ पे डील करता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उल्लंघन किया है ये एडिलविस लाइफ इंश्योरेंस, और पॉलिसी धारकों के बैंक खाता विवरण प्राप्त करने में विफलता भी पाया है, तो जिसके वजह से इसके ऊपर 1 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। इकोनॉमी न्यूज़ देख लेते हैं। Agricultural exports, India flags off first export of rose-scented lychee from Pathankot to Qatar and UAE. तो demonstrating rising presence in premium horticulture market with fruit exports touching USD 3.87 billion in fiscal year 2024-2025. तो कृषि निर्यात में एक महत्वपूर्ण जो है वो उपलब्धि हमने पाया। भारत ने पठानकोट से कतर और UAE में गुलाब सुगंधित लीची का पहला निर्यात किया। प्रीमियम बागवानी बाजार में उपस्थिति के साथ फिस्कल ईयर 2024-25 में 3.87 बिलियन USD फल जो है वो निर्यात हुआ। तो इस तरह का जो एक्सपोर्ट है वो हमने पहली बार रोज़ सेंटेड लीची का किया, पठानकोट से कतर और UAE दोनों जगह। और इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ते जा रहा है। कॉफ़ी इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इंडियाज़ कॉफ़ी एक्सपोर्ट सर्ज 125% इन अ डिकेड, रीचिंग $1.8 billion in 2024-2025, making India the 5th largest exporter with over 2 million livelihoods dependent on the industry. तो कॉफ़ी उद्योग, भारत के कॉफ़ी निर्यात में एक दशक में 125% वृद्धि हुई है। 2024-25 के $1.8 बिलियन तक पहुंचकर भारत 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बना। 20 लाख से अधिक आजीविका इस पर निर्भर करती है। Next, current account. India posts $13.5 billion current account surplus in Q4 fiscal year 2025, driven by robust services exports in IT and business sectors and higher remittance from Indians abroad. तो इंडिया का जो सरप्लस है, करेंट अकाउंट सरप्लस, उसमें बढ़ोतरी हुई है। भारत ने Q4 फिस्कल ईयर 2025 में $13.5 बिलियन चालू खाता अधिशेष दर्ज किया। तो IT और व्यापार क्षेत्रों में मजबूत सेवा निर्यात हुआ है, और उसके साथ साथ विदेशी भारतीयों से अधिक प्रेषण द्वारा संचालित भी ये हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो रेमिटांस हैं, बाहर के जो लोग रहते हैं इंडिया में, इंडिया के जो लोग बाहर में रहते हैं वो यहाँ पे पैसे भेजते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेमिटांस। तो ये रेमिटांस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा सरप्लस है, करेंट अकाउंट सरप्लस, वो यहाँ पर बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट न्यूज़, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, अमिताभ कांत फॉर्मर G20 शेरपा जॉइंस फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड एज सीनियर एडवाइजर ब्रिंगिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम डिजिटल इंडिया एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम टू गाइड द इंडिया इन्वेस्टमेंट्स। तो रणनीतिक सलाहकार अमिताभ कांत, पूर्व G20 शेरपा, फेयरफैक्स के साथ अब जुड़े हैं और वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। डिप्लोमेटिक स्टैंस देख लेते हैं। इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू इंडोर्स द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 जॉइंट डिक्लेरेशन दैट ओमिटेड रेफरेंस टू पहलगाम टेरर अटैक, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो SCU का डिफेंस मिनिस्टर समिट चल रहा है चाइना में, जिसमें हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो गए थे, लेकिन भारत ने SCO 2025 संयुक्त बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया, और इसमें यही था कि पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में जो थे ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता और रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई है। स्पोर्ट्स न्यूज़, चेस अचीवमेंट, आर प्रगनंदा विंस UZ चेस कप मास्टर्स 2025 इन ताशकेंट, achieving live rating of 2778.3, becoming the world number 4, India's top ranked chess player ahead of D Gukesh and Arjun Eragesi। तो आर प्रगनंदा ने ताशकंद में UZ चेस कप मास्टर्स 2025 जीता है।
Global Awareness International Day of Tropics 2025 observed on 29th June, celebrating the 9th annual recognition of tropical region covering 40% of the earth surface and hosting 80% of the global biodiversity। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जो ट्रॉपिक वाला एरिया होता है, जैसे अर्थ है, तो ये जो बीच का एरिया होता है इक्वेटर के दोनों तरफ, फ्रॉम बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक्स। तो 40% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है ये कवर करता है एंड 80% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इसको कवर करता है। तो इसके लिए एक दिवस है जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कीटबंधीय दिवस 2025 से को मनाया गया, ये मतलब 29 जून 2025 को। और उष्ण कीटबंधीय क्षेत्रों का 9वां वार्षिक मान्यता जो पृथ्वी की सतह का 40% और वैश्विक जैव विविधता का 80% होस्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल हेरिटेज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो यहाँ पे मनाया गया 29 जून को, क्योंकि प्रोफेसर पी महानलोबिस फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे बना था और 1950 में प्लानिंग कमीशन भी बना था। आगे बढ़ते हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से न्यूज़ है। शेफाली जरीवाला फेमस फॉर कांटा लगा एंड बिग बॉस 13 contestant passes away due to cardiac arrest at the age of 42 in Mumbai. Cause of death is under investigation with body sent to कोपर हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम। तो मनोरंजन उद्योग में एक यहाँ पे लॉस है। शेफाली जरीवाला एक्ट्रेस, प्रसिद्ध बिग बॉस 2013 की प्रतियोगी भी, और मुंबई में 42 वर्ष का आयु में इनका निधन हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe and share with your friends.